हाय बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 6 से सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, यानी आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज BPT थ्योरम और थेल्स थ्योरम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस थ्योरम में क्या है। ठीक है, तो देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल में, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्राइंगल में मान लीजिए मैंने इसका नाम लिखा A, B एंड C। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ना ABC। अगर एक लाइन पैरेलल खींचते हैं हम लोग किसी एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए मैंने खींच लिया DE, सपोज DE पैरेलल है किसके, मान लीजिए DE पैरेलल है BC के। ये समझ में आ रहा है आपको कि DE अगर पैरेलल है BC के तो आपको प्रूफ करना है कि AD बाई DB और AE बाई EC का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि AD बाई DB जो होगा AE बाई EC के रेशियो के सेम होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। ये थ्योरम आप देख लीजिए, ये थ्योरम आपको बुक में मिल जाएगा। ये आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है, राइट द थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, तब आपको ये पूरा थ्योरम लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको खाली प्रूफ करने आ सकता है। तो पहले आपने थ्योरम देख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, थ्योरम आपने लिख लिया होगा। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे बताइए कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच क्या है बताइए DE, इन विच DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के ना, DE पैरेलल है BC के, इतना आपको गिवन है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट द पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि सिंस लाइन DE बाय इंटरसेक्ट द लाइन AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। तो ABC इज ट्रायंगल एंड DE पैरेलल टू BC। इसमें देखिए आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करेंगे हम बताइए, तो टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे AD बाई DB, है ना, AD बाई DB इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए उधर से AE बाई EC। इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि किसी ट्रायंगल में दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, प्रूफ करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना है, तो आप पहले कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, E से आप B को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एंड D से आप C को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमने ज्वाइन कर लिया एंड यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये परपेंडिकुलर, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, E यहाँ कुछ भी नाम दे दीजिए आप M, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ N। तो यानी ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि ज्वाइन, बताइए ज्वाइन क्या किया हमने, ज्वाइन BE एंड, है ना, BE एंड DC, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन BE एंड DC। अब क्या लिखेंगे एंड, बताइए और हमने क्या किया EM, देखिए EM परपेंडिकुलर, ये आपको पता ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो EM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, एंड इधर देखिए आपने DN, इसमें आपने DN परपेंडिकुलर डाला किस पे बताइए, AC पर। ये आपको समझ में आ गया इतना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ में। तो देखिए प्रूफ में आप सबसे पहले क्या करिए, पहले ये समझ लीजिए किस तरह से हम करेंगे। हम लोग इस एक ट्रायंगल को लेंगे एंड देन दिस ट्रायंगल। तो आप पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEADE, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस किसको लेंगे बताइए, AD को। ठीक है, AD को मैंने क्या लिया, बेस। अगर AD बेस है तो देखिए AD पर कौन सा परपेंडिकुलर है, EM, है ना, तो आप AD और यहाँ परपेंडिकुलर EM लिख सकते हैं ना, EM परपेंडिकुलर। इसको मान लेते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। सिमिलरली आप एक ये ट्रायंगल लीजिए EDB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ED एंड B। देखिए EDB इस ट्रायंगल, इसमें भी वही फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, दिस वन बेस है ना, तो बेस क्या है बताइए DB। बट अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाइट किसको लेंगे। देखिए दिस ट्रायंगल में कोई आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है ना, बट ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है, हर स्टूडेंट सोचता है कि जो ट्रायंगल है उसके अंदर ही उसका परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपका ट्रायंगल इस तरह से है,
ठीक है। अगर ये ट्रायंगल आपका है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होगा वो ट्रायंगल से बाहर होगा। देखिए ट्रायंगल से बाहर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो ज़रूरी नहीं कि कभी भी ट्रायंगल के अंदर ही परपेंडिकुलर बने। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो देखिए ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, बट दिस ट्रायंगल में इसके बाहर है, यानी ये परपेंडिकुलर बाहर है ना। तो सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है हमारा, ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसमें भी जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल से क्या है, बाहर है। देखिए बात समझ आ रहा है आपको। EDB एक ट्रायंगल है ना, ध्यान से देखिए EDB, इसमें परपेंडिकुलर EM जो है वो ट्रायंगल से बाहर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, परपेंडिकुलर EM। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 आप यहाँ लिख सकते हैं। डिवाइडिंग किया हमने, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो अगर आप इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, आपको मिलेगा ना एरिया ऑफ ADB, है ना, ADE, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ बताइए EDB इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस ना। तो देखिए जब दिस डिवाइडेड बाय दिस हम करेंगे तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो हाफ ऑफ कैंसिल और EM कैंसिल, तो आपको क्या मिला AD बाई DB। इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने लेट कर लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अब लिखा नहीं है, अदरवाइज आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद कैंसिल करके एक लाइन और बना लीजिए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, हाफ ऑफ कैंसिल, EM कैंसिल, क्या बचा AD बाई DB। दिस डिवाइडेड बाय दिस किया मैंने तो AD बाई DB यहाँ तक आ गया। ये आपको समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए, मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने ये ट्रायंगल लिया था उससे, एंड दिस ये ट्रायंगल लिया था, देखिए EDB। अब मैं अगेन ये ट्रायंगल लूँगा, बट नीचे वाला ट्रायंगल चेंज हो जाएगा आपका, दैट इज DEC। बना लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये याद रखिएगा कि ये हमारा इक्वेशन नंबर, ठीक है, 3 हो गया। इसको मैं एक ब्रैकेट में घेर लेता हूँ, ये हमने करके रख लिया है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, एरिया ऑफ, आप ले लीजिए ADE, इसको आप डिवाइड कर लीजिए एरिया ऑफ किससे बताइए, DEC से, है ना, DEC से। सिमिलरली इसमें भी वही होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल के लिए देखिए, इस ट्रायंगल के लिए बेस, उस समय मैंने बेस इसको लिया था, है ना, मैंने AD को बेस लिया था, EM को परपेंडिकुलर। अब मैं AE को बेस लूँगा, DN को परपेंडिकुलर, याद रखिएगा AE को बेस लूँगा, तो AE बेस एंड DN क्या है, परपेंडिकुलर। उसी तरह से इस ट्रायंगल में उस समय हम लोगों ने जब इस ट्रायंगल को लिया था तो ये बेस लिया था और ये परपेंडिकुलर। अब हम इस ट्रायंगल लेंगे तो ये बेस लेंगे, क्या लेंगे बेस बताइए, EC, इस ट्रायंगल में, ठीक है। देखिए हाफ बेस क्या हुआ हमारा EC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगेन वही DN। ये समझ आ रहा है आपको, मैंने बताया कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही हो, दिस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर DN है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें भी देखिए आपका हाफ ऑफ कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, DN कैंसिल, क्या बचा आपके पास बताइए, AE बाई EC हुआ ना। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4 लेट कर लिया। अब आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना था कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। देखिए यहाँ पर AD बाई DB एंड AE बाई EC आ चुका है ना, देखिए AD बाई DB और AE बाई EC। बट हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता तो राइट हैंड साइड इक्वल था, प्रूव्ड हो जाता, है ना, एकदम सिंपल था। बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो सकता। बट यहाँ ध्यान दीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देख रहे हैं, देखिए न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर इक्वल है दोनों का, बट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो आपने अगर किसी तरह से ये प्रूफ कर दिया कि DEC EDB के इक्वल हो, ठीक है, DEC EDB के इक्वल हो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड जैसे इक्वल होगा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तब ये कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए ट्रायंगल का नाम क्या है, DEC। देखिए DEC दिस वन एंड DEC एंड EDB, ये दोनों ट्रायंगल। अब आप याद करिए सॉरी, क्लास 9 में आपने पढ़ा था ना कि अगर एक मान लीजिए ये DE है आपका, ठीक है, ये DE है, इस पर ये एक ट्रायंगल है ना, एंड एक ये ट्रायंगल है। देखिए दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक ही बेस पर है, ठीक है। कौन सा बेस है उसका, DE। एंड दोनों ट्रायंगल दो परपेंडिकुलर के बीच में है। देखिए DE इज पैरेलल टू BC था हमारे पास, तो यहाँ पर आपका BC है। तो दिस ट्रायंगल, देखिए ध्यान से देखिए, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बोथ लाई ऑन द सेम बेस,
है ना, बोथ लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस DE एंड BC, दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन। कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस, बोलिए सिंस ट्रायंगल, ये लिख लीजिए आप कि सिंस ट्रायंगल EDB, ये ट्रायंगल है आपका, सिंस ट्रायंगल EDB एंड ट्रायंगल, बोलिए DEC बोथ लाई ऑन द सेम बेस। ठीक है, सेम बेस कौन सा है बताइए, सेम बेस DE एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, बिटवीन टू पैरेलल्स कौन सा, बिटवीन टू पैरेलल्स बताइए क्या क्या है हमारे पास, DE एंड BC। सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस वन, यानी कि ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा ना। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ EDB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ दिस वन के DEC के। ये लाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल दोनों एक ही बेस पर है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में है, दैट्स वाई दिस एरिया के इक्वल हो जाएगा, लिख दिया। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 को देखिए, हमारा पहले क्या इक्वल नहीं हो रहा था, हमारे लेफ्ट हैंड साइड को देखिए ध्यान से, खाली लेफ्ट हैंड साइड में क्या इक्वल नहीं हो पा रहा था, डिनोमिनेटर इक्वल था, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था। बट अभी हमने क्या कहा कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, दिस एरिया के इक्वल हो गया ना। जैसे दिस वन के इक्वल हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 के बेसिस पर वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 के बेसिस पर, है ना, 3, 4 एंड 5 के बेसिस पर वी कैन से क्या कह सकते हैं बताइए कि एरिया ऑफ, है ना, दिस वन अगर इक्वल हो गया, सॉरी अगर ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अब आपका ये इक्वल हो गया, वाई, बिकॉज नीचे वाला इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया आपने ना। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर इक्वल किया, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल था, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हो गया, और ये अगर इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड क्या है, देखिए AD/DB इक्वल हो गया किसके, AE/EC के। और यही आपको प्रूफ करना था ना, ध्यान से देखिए, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया। देखिए हमने इस ट्रायंगल को लिया, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड था, ठीक है, ये गिवन है। अगर दिस साइड के पैरेलल हो एंड ये इस AB को D पर और AE को E पर इंटरसेक्ट करे, तो आपको प्रूफ करना था AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये थ्योरम है, थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं। कि थेल्स थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी अनदर लाइन के पैरेलल हो तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने कंस्ट्रक्शन किया, दिस ट्रायंगल को हमने दिस ट्रायंगल के बाई में लिया एंड दिस ट्रायंगल को दिस ट्रायंगल के बाई में लिया। ठीक है, वो लिया। फिर हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने आपको ये बताया, इसको खाली ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ये समझ गए कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 के बेसिस पर वी कैन से दिस वन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपका थेल्स थ्योरम था, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लेकर आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, एंड घर में आराम से रहिए। ऑल समय हमेशा कोशिश करिए कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए।